हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग जितना नेचुरली आपको रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको मिलने चाहिए, क्या गाइडेंस आपको मिलने चाहिए। हम डिवाइन एंजल से प्रे करेंगे कि वो हमें आपके लिए मैसेजेस दें, गाइडेंस दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार क्लिनजिंग कर देती हूँ। कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी आपके पास आसपास नेगेटिव सोल हो, तो वो वहीं चली जाए जहाँ से वो आई है। किसी के द्वारा भेजी गई है तो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उधर ही जाए। प्ले। ओके। बॉन्ड। ओके। इनसाइड। टीम वर्क। बिल्कुल, एक लोग नहीं है भैया, और भी लोग हैं यहाँ पे। जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई है जो आपके घर की बड़ी कड़ी निगरानी कर रहा है। ये 2 बजे से 3 बजे के बीच का मुझे यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आपके घर की कोई रेकी कर रहा है या कोई निगरानी कर रहा है। कुछ ना कुछ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लगातार वॉच कर रहा है कोई। और यहाँ पे जिस चीज़ पे आप मिट्टी पा चुके हैं, जिस चीज़ों को आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे अब कुछ ऐसा नहीं है। पास्ट में किसी से दुश्मनी रही हो आपकी, किसी से लड़ाई झगड़े रहे हों, या फिर किसी से आपको बड़ी ही हार मिली हो, आपने किसी को ज़बरदस्त हार, ज़बरदस्त टक्कर दी हो। ये इंसान सामने से कुछ नहीं कर पाया, पर इसका ईगो बहुत हर्ट हुआ है। ये जो भी इंसान है, ये आपको किसी ना किसी रूप में नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये टीम वर्क कर रहा है, एक नहीं है, यहाँ पे और भी है। कुछ आपके घर के आगे पीछे चक्कर काटते हैं, कुछ कहीं और से भी निगरानी रखते हैं। यहाँ पे निगरानी रखने की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ये वो इंसान हो सकता है जिससे आपके पहले बहुत अच्छे बॉन्ड रहे होंगे, बड़ी अच्छी दोस्ती रही होगी, बाद में ये दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी इसने आपके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ इसके खतरनाक इरादे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आपके घर के आगे पीछे चक्कर काटे जा रहे हैं। आपको काफ़ी यहाँ पे सतर्क रहना है। मुझे कुछ यहाँ पे चोरी या फिर कुछ तो कुछ नुकसान की संभावना दिख रही। अगर बाहर आपकी गाड़ी वगैरह खड़ी होती है तो उसको भी आपको ध्यान देना है। ये कुछ ना कुछ आपको बहुत बड़ा आघात पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपके पहले बॉन्ड बड़े अच्छे थे। ये 3 लोग भी हो सकते हैं, टीम वर्क है यहाँ पे, टीम बना के ये कुछ करना चाहते हैं। तो ये आपकी ना दुख, किस तरीके से आपको दुख पहुंचे, ये वो काम कर रहे हैं। बड़ी मेहनत कर रही है, इनकी अभी तक प्यास नहीं बुझी है। ये आपको नुकसान पास्ट, ये पीछे से जब से आपसे इनकी दुश्मनी है ना, तब से आपके लिए यहाँ पे देखिए ब्लैक मैजिक, यहाँ पे टोने टोट के आपके ऊपर बहुत हुए हैं। हो सकता है आपकी हालत भी ख़राब हुई हो, लेकिन आप बार बार बच रहे हो, बार बार बच गए हो। लेकिन अभी फिजिकली आपको हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मेमोरी कि कोई भूल नहीं पा रहा उस चीज़ को, सारी चीज़ों को किसी ने दुश्मनी में याद करके रखा हुआ है, बुरी तरीके से याद करके रखा हुआ है, एक भी चीज़ कोई भूला नहीं है। ये इंसान आपके घर से थोड़े डिस्टेंस पे रहता होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस पे रहने वाला ये इंसान है। ये इतनी मेहनत कर रहा है कि इसे हर हाल में, येन केन प्रकारेण, इसे आपको हर्ट करना ही करना है। आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ को देख के ये बहुत जल रहा है। किसी को इन्फ्लुएंस करके इसने अपने में मिलाया। कोई आपका जानकार इंसान हो सकता है जो इसे आपके बारे में पल पल की सूचना दे रहा है, पल पल की खबर दे रहा है। उसको कुछ खिला पिला के, यहाँ पे मुझे लग रहा है ड्रिंक व्रिंक उसको इन्होंने कुछ खाने पीने के लिए दिया है, और
आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी से निकाली जा रही है। कोई बड़ा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कोई बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश, ओ माय गॉड, कोई बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्शन दे रही है, देखा आपने, ये होता है। तो यहाँ पे आप फुल्ली यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा के द्वारा आप और आपकी फैमिली, यहाँ पे एग से आपके बच्चे भी प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। ये इंसान पकड़ा जाएगा अगर कुछ ऐसा करेगा, इसे बहुत भारी सज़ा हो सकती है। अब देखते हैं इसका असली मंशा इसके अंदर क्या है, किस लिए ये ऐसे सारी चीज़ें करना चाह रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इन लोगों के मन में पिछले काफ़ी समय से मुझे दिख रहा है कि ये बार बार एक एहसास आ रहा है कि कोई उनकी देखिए गतिविधियों पे नज़र रख रहा। अच्छा, ये अलर्ट भी बहुत है। कोई व्यक्ति यहाँ पे भूल नहीं पा रहा है, उसके साथ आपकी कोई दुश्मनी थी पास्ट की, कुछ भी पुरानी बात किसी के मन में अभी भी जल रही है, जलन पैदा कर रही है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है जहाँ किसी व्यक्ति के अंदर पुरानी हार, पुराना अपमान या पुराना गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। ये सामने से तो शांत है, पता नहीं चल रहा है, आप भी भूल चुके हो इन बातों को। ये व्यक्ति बाहर से भले ही चुप दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बार बार ये अपने पास्ट को याद कर रहा है और उतना ही इसके अंदर आग धधक रही है। मुझे लग रहा है कभी ना कभी आपका इसके साथ सीधा टकराव हुआ, आपने इसे इसके असली चेहरा दिखा दिया, यानी ज़बरदस्त टक्कर आपने दी है। उस समय आपने अपनी बात मजबूती से रखी थी, आपने डर कर पीछे हटने के बजाय इसका सामना किया था, पास्ट में किया होगा। यही बात इस व्यक्ति को आज तक परेशान कर रही है। यह व्यक्ति चाहता था कि आप कमज़ोर पड़े लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप उसके सामने झुके नहीं। उसके बाद से उसके अंदर एक अजीब सी आपके लिए जलन पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये व्यक्ति गलत था और आपने इसकी गलती साबित कर दी इसके सामने। यहाँ मुझे बार बार निगरानी, मैंने कहा ना आपकी वॉच किया जा रहा है, आपको निगरानी की एनर्जी आ रही, जैसे ऊर्जा ऐसी महसूस हो रही है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता था, कोई सचमुच घर के बाहर बैठा हो, या 2 से 3 बजे की एनर्जी मुझे आ रही है। कई बार लोग सोशल मीडिया या जान पहचान वालों या इधर उधर से भी जानकारी जुटाने की कोशिश ये लोगों ने पहले भी की है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ से कुछ भी आपका ये कर नहीं पाए हैं। तो सोशल मीडिया पे इन्होंने आपको बहुत वॉच किया है, बहुत आपको स्टॉक किया है, घर जान पहचान वालों से भी आपकी खबर निकालने की कोशिश की है, इधर उधर से आपकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। कई बार आपके घर के आगे पीछे आके बैठे भी हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ से हार चुके हैं। अब ये आपको फिजिकली कोई नुकसान पहुँचाने के लिए रेकी चल रही है इनकी। ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी जो इस समय प्रेजेंट की स्थिति है वो जानना चाहता है कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्योंकि कुछ भी करने से पहले पूरी रेकी ये इंसान कर रहा है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, घर में क्या चल रहा है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, इन बातों को लेकर किसी की बहुत ही ज़्यादा मैं क्यूरियोसिटी यहाँ पे दिख रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक बात और मुझे दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति सीधे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि पास्ट में ये करके देख चुका है। अगर इसके पास पूरी ताकत होती तो ये सामने से टकराता, लेकिन पहले ये हार खा चुका है आपसे। लेकिन अभी ये घुमाकर, छिपकर या दूसरों के माध्यम से काम करने की कोशिश कर रहा है। ये एक टीम वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क की एनर्जी निकल के आई है। कुछ लोगों के लिए ये किसी पुराने मित्र, पड़ोसी या फिर कोई रिश्तेदार या कोई आपका पहले का परिचित भी हो सकता है, जो आपसे दुश्मनी ठान के बैठा हुआ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस व्यक्ति ने कई बार आपके बारे में दूसरों के सामने गलत बातें कही हैं, या आपकी छवि खराब करने की भी कोशिश की थी पास्ट में। किसी ने आपसे पैसे की डिमांड की है, और वो भी बड़े पैसे की डिमांड की है, आपने इनकार किया। ये भी दुश्मनी का एक कारण यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पहले आपने इसे कई बार छोटे छोटे रकम हो सकता है दिया हो, बाद में इसने आपसे बड़ा पैसा मांगा, आपने इनकार कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण मुझे दिखाई दे रहा है आपके घर की रेकी करने के लिए। इसलिए आपके फाइनेंसेस की स्टेटस भी ये जानना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि जितना ये आपके बारे में सोचता है, उतना ही आपके जीवन में
अपने जीवन में इसे उलझन होती चली जाती है। इसके मन में बदले की भावना बहुत गहरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ धन से जुड़ी चिंता भी दिखाई दे रही है इस इंसान की। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपको आर्थिक रूप से परेशान करना चाहता है, या आपके घर में चोरी डकैती कुछ तो ऐसा करवाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए 2 से 3 बजे के बीच में, अभी करंट की भी एनर्जी यही है, आपके 2 से 3 बजे के बीच में चुपके चुपके घर के आगे पीछे कहीं भी ये रेकी कर रहा है कि कहीं कोई रात में किसी का आना जाना तो नहीं है आपके घर में, या कहीं से कोई बाहर से 2 बजे 3 बजे आता हो। इन सब चीज़ों की कोई रेकी कर रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई उधार पैसा, संपत्ति या पुराना लेन देन भी इस कहानी का हिस्सा हो सकता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ बार बार महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति सोचता है कि जिसने मुझे जवाब दिया था उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, उसे मैं बढ़ चढ़ के जवाब दूंगा। ये दुश्मनी है, जेलसी है। लेकिन समय के साथ इसकी सोच बदलने की आदत में, यहाँ पे समय के साथ इसकी सोच बदले की आदत में बदल चुकी है। ये एकदम बदला लेने की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। हालांकि ये एक दिलचस्प बात भी दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे कि जितनी ताकत ये अपने मन में समझ रहा है, वास्तविकता में उतनी है नहीं इसके अंदर ताकत। ये पीछे से ही कुछ चिंदी चोरों की तरह आपको कुछ ना कुछ हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत सोचता है, लेकिन कार्रवाई के समय जब इसे काम करना होता है तो पीछे हट जाता है। इसलिए ये टीम वर्क कर रहा है कि अगर ये पीछे हटे तो कोई तो करे। तो गुस्सा करता है, लेकिन सामने आने से डरता भी है इंसान आपसे, क्योंकि आपने इसे पहले धूल चटाई है। यही कारण है इसकी एनर्जी बार बार अधूरी अधूरी दिखाई दे रही है। ये बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन फिर पीछे हट जाता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस इसे हिला देते हैं। आप में से कुछ लोग पिछले समय में काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरे होंगे। लोगों ने आपका साथ छोड़ा होगा, आपके खिलाफ बातें हुई होंगी, आपको गलत समझा गया होगा, लेकिन आप धीरे धीरे फिर भी आगे बढ़ते गए। यही बात कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हो रही है। इन्हें लगता है कि आप टूटो, कैसे भी करके झुक जाओ इनके सामने, लेकिन आप संभल गए और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई। तो आप एक बहुत पावरफुल एम्परर लाइक आपकी एनर्जी है, तो आपने झुकना और पीछे हटना तो सीखा नहीं है। प्यार में कोई झुका सकता है, कोई दुश्मनी में नहीं आपको झुका सकता। मुझे यहाँ घर की सुरक्षा को लेके एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आप सावधानी रखें, आपको यहाँ पे एक गाइडेंस मिल रही है। अनजान लोगों पे जल्दी भरोसा आपको नहीं करना है, आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अपने इम्पोर्टेंट आपके जो पेपर्स हैं उन्हें सुरक्षित रखें। घर के पेपर या किसी भी चीज़ के पेपर्स हैं जो कोई चुरा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, उसे काफ़ी आप यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। घर के बाहर और आसपास की गतिविधियों पे आपको सामान्य नज़र रखनी है, ध्यान देना है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ नुकसान की मंशा तो दिखाई देती है, लेकिन उतनी शक्ति दिखाई नहीं दे रही है कि ये आसानी से सफल हो जाएगा ये इंसान। एक और बात सामने आ रही है, कुछ लोग इस समय बहुत ज़्यादा सोच विचार में फंस सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि हर व्यक्ति उनका दुश्मन है, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन हर पे आपको शक नहीं करना है। जिस पे पहले आप देखें ये कौन हो सकता है। यहाँ पे ये भाव सही नहीं है कि हर किसी को आप अपना दुश्मनी मान के बैठ जाएं। हर कोई आपके खिलाफ नहीं है। यहाँ केवल कुछ लिमिटेड, कुछ सोचे, कुछ थोड़े लोग हैं, कुछ थोड़े लोगों की उलझी हुई ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी लोग आपके अपने जीवन में व्यस्त हैं। हर कोई आपके लिए दुश्मन नहीं है। इसलिए संदेह और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना है आपको। ये आपके लिए गाइडेंस है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आने वाले समय में किसी छिपी हुई बात का खुलासा हो सकता है। ये जो आपको 2 से 3 के बीच में रेकी करे, कोई ना कोई आपके आस पड़ोस कहीं के भी लोग इसे देख सकते हैं और इस बात का खुलासा आपके सामने आके कर सकते हैं। कोई सच सामने आ सकता है बहुत जल्दी। कोई व्यक्ति अपनी गलती से खुद उजागर हो सकता है, पकड़ा जाएगा ये इंसान, या फिर आपको किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल सकती है जो बहुत दिनों से छुपी हुई थी। आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपका धैर्य है। पैनिक नहीं होना है आपको। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है और आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि आपने उन परिस्थितियों को पार कर लिया है जिन्हें देखकर दूसरे लोग सोच रहे थे कि आप तो गए कि गए। इसलिए डर की एनर्जी में आपको नहीं जाना है, सतर्क रहना है और भयभीत नहीं होना है, सावधान रहना है, लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि
मुझे यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति आपको नीचे गिरते देखना चाहता है, वही आपकी नेगेटिव सोच के बोझ तले, वही अपनी नेगेटिव सोच के बोझ के तले सबसे ज़्यादा परेशान है। किसी की नज़र, जलन या पुरानी दुश्मनी से ज़्यादा शक्तिशाली आपका संयम, आपकी समझदारी और आपका सही समय पे लिया गया बेस्ट डिसीजन होता है ना। तो अपने मन को मजबूत रखें, अपने काम पे ध्यान दें और अनावश्यक डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी प्रोटेक्शन है। बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए यही आया हुआ है, प्रोटेक्शन। आप देख सकते हैं शिव शक्ति की ऊर्जा प्रोटेक्ट आपको कर रही है, इसलिए हार्म नहीं पहुंच सकता। बॉन्ड आपका ईश्वर से बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपकी फ्रीडम से भी कोई जल रहा है। देखिए, आप काफ़ी स्वतंत्र इंसान है, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। आप अपने हिसाब से कमाते, अपने हिसाब से खाते, अपने हिसाब से उड़ाते हैं। आप किसी बंधन में नहीं हो, ये सबसे बड़ी किसी को जलन है, क्योंकि किसी के जीवन में बहुत बंधन है। कोई परेशान है अपनी फैमिली से, अपने जॉब से, अपने करियर से, किसी के अंडर में रहना पड़ रहा है। आप स्वतंत्र हो, आप ऊंची उड़ान भर रहे हो और आप यहाँ पे बहुत स्वतंत्र हो। ये देख के भी किसी को बहुत जलन हो रही है, किसी को वार्निंग दी जाने वाली है, यहाँ की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। तो किसी को ऐसी वार्निंग भेजी जा रही है कि वो अपनी गतिविधियों को शांत कर दें, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये वार्निंग किसी के पास पहुँच रही है, वार्निंग का कार्ड ये, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। ये वार्निंग इनको किसी न किसी तरह से दी जा रही है, वरना इनका खुलासा होगा और इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। घोस्ट, यहाँ पे देखिए, किसी ने आपके पीठ पीछे बहुत सारे तंत्र मंत्र या टोने टोटके तो पहले भी पास्ट में भी किए, अभी भी चल रहे हैं और अभी आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। आपकी फ्रीडम किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो ये नहीं किसी को पता है, लेकिन कुछ तो शक है कि कोई भी चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं। आपकी प्रोटेक्शन इन्हें बहुत परेशान कर रही है। कम्युनिकेशन, ये हो सकता है जब हर चीज़ से हार जाएं, अगर ये इस चीज़ में भी एक खुलासा होगा इनका, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, तब आपसे ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। ये आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा के तब ये आपके जीवन में कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों से दोस्ती का हाथ तो बढ़ाते नहीं हो जिनसे एक बार आपकी ठन गई तो ठन गई। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने नज़दीक आएंगे तब आपको हार्म कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जब तक ये आपके नज़दीक नहीं आएंगे आपको कोई भी हार्म, क्योंकि आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास छोड़ते नहीं हो। इनको कर्मा के रूप में ये एक सर्वाइवल की एनर्जी में जाएंगे। बड़े मुश्किल से अपने जीवन में सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इनसे छीनती हुई नज़र आ रही है अगर इन्होंने कुछ किया आपके लिए, क्योंकि शिव शक्ति ऊर्जा की प्रोटेक्शन है। इन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भटकना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें इनसे छीन ली जाएंगी। इनका कर्मा यहाँ पे हिट होगा अगर इन्होंने आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो ये एक रिस्की जोन में जाएंगे। रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क इनके जीवन में इन्हें झेलने को देखने को मिल सकता है। आपके जीवन की अबंडेंस आपके लिए है, इनके लिए नहीं है। तो इस देखिए, इसीलिए ना आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ चुराने की एनर्जी, मैं शुरू से कह रही हूँ, आपके घर के आसपास के जो चक्कर काट रहे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीन लेना, क्योंकि सामने से कोई छीन नहीं सकता। काफ़ी बुद्धिमान इंसान हो, आपसे इतना आसान नहीं कि कोई आपको बेवकूफ़ बना लेगा। तो आपके जीवन में जो अबंडेंस है, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि है, उस पर किसी की नज़र है, तो इसीलिए रेकी की जा रही है। आपकी ग्रोथ नहीं देखी जा रही। आपके जीवन में ग्रोथ भी हो रहा है, अबंडेंस भी हो रहा है। ये देख के किसी को पता है कोई बहुत रिस्क ले रहा है, लेकिन अब छीनना है तो छीनना है, दुश्मनी है तो दुश्मनी है, जलन है तो जलन है। आपके पास एक ऐसी कैचिंग पावर भी हो सकती है कि आप कैच कर लेते हैं कोई भी नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव सोच आपके आसपास रखता है, आपको पता चल जाता है। तो ये भी इनके रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। इन दिनों आपको ज़रूर कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कोई तो आसपास है, कोई अपने आसपास आपको निगरानी करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप इसे सच नहीं मान रहे, आपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे। आपको लग रहा होगा कि ऐसे आपको शक हो रहा है, या 2 से 3 बजे आप ज़रूर एक बार शायद अपने डोर को चेक करने उठते होंगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या एक बार सरसरी निगाह अपने घर पे ज़रूर डालते होंगे, क्योंकि आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है, पर आप उसे अच्छी तरीके से सुन नहीं रहे हो। रथ की एनर्जी है। अच्छा, ये पकड़े जाएंगे, बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, हंगामा की एनर्जी आ रही है, बहुत बड़ा हंगामा उसी समय हो सकता है ये पकड़े जाएं, क्योंकि प्रोटेक्शन में शिव शक्ति की ऊर्जा है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको सतर्क रहना है, और आप सतर्क रहते भी हो।
शायद 2 से 3 बजे के बीच में आपकी नींद खुलती है और एक बार आप उठते हो और थोड़ा इधर उधर नज़र भी मारते हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। 9 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 29 नंबर, 25 नंबर, 6 नंबर, 26 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और अब हम एज देख लेते हैं। एज क्या, 46 किसी की एज हो सकती है, 48 हो सकती है, और 54 किसी की एज हो सकती है, 50, 51, और यहाँ पे 49 किसी की एज है, एंड 36 किसी की एज है, एंड 33 भी किसी की एज हो सकती है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। तो गाइडेंस के लिए हम एंजल्स से देखेंगे, एंजल्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग है। किसी का कर्मा भुगतने का ये इससे अच्छा परफेक्ट टाइमिंग हो नहीं सकता कुछ, ठीक है। किसी को कर्मा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, और कर्मा भुगतने का इससे बढ़िया टाइम कुछ नहीं है। हो सकता है इस इंसान का कर्मा हिट कर रहा हो, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। ये पकड़ा जाएगा, और ये जितना भी इसने आपके साथ प्लानिंग, प्लॉटिंग, टीम वर्क करके किया है ना, सब का रिजल्ट इसके सामने आने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। कोई कुछ छूट गया है, रह गया है, तो उसे भी दे दीजिए और गाइडेंस दीजिए प्लीज़। यस, ये जो बातें बोली गई ना, 100% ये सत्य है। आपको इस पे निगाहें रखने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वैसे आप रहते हो हेल्पफुल पीपल। अगर कुछ आपके, देखिए मैंने कहा था ना, ये खुलासा हो सकता है इन लोगों का, जो ये 2-3 बजे आपके घर के चक्कर काटते हैं, तो कोई हेल्पफुल पीपल्स इनकी गतिविधियों को देखेंगे और आपसे आकर के इस चीज़ को बताएंगे ज़रूर, जो आपके शुभ चिंतक होंगे। तो चलिए, आपको सिर्फ अलर्ट रहना है, डरना नहीं है। वैसे भी आप डरपोक तो हो नहीं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और चलिए, अब हम आपके लिए 3 आपके लिए देखते हैं। आप अपने मन में अपने क्वेश्चंस ले लीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बड़े उछल के आया भाई। तो चलिए देखते हैं आप येस और नो में आपको जो आंसर मिलने वाले हैं। 3 कार्ड्स हम लेंगे, 3 क्वेश्चंस लेंगे। आप अपने क्वेश्चंस को अपने मन में दोहराएं, उस इंसान को विजुअलाइज करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं उसको अपने आंखों के सामने लाएं, उस दृश्य को। और चलिए, पहला कार्ड मैंने निकाला है, ये यस निकला है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो मैं देखने जा रही हूँ। यस का कार्ड है, मे बी। थर्ड कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या है। यस। तो ओवरऑल आपका आंसर, जो भी आपने अपने मन में सोचा था, उसका यस ही आंसर है, क्योंकि यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ पे मे बी है। तो टोटल मिला के यहाँ पे यस का आंसर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप अपने मन में ले लीजिए जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप अपने मन में ले लीजिए। क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल को आप याद कर सकते हैं कि आपको सही सही जवाब मिले। ओके, तो ये यस है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यस का। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यस में आया है। ओ, मे बी। थर्ड कार्ड क्या आता है, देखते हैं। ये तो बिग यस है। ये सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर यस में ही मिला है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, यस में आया। ये भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ये भी यस में आया। ये मे बी, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे आपका फिर से आंसर यस में ही आया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने मन में क्वेश्चन ले लो, जो जो आपको पूछना है पूछ सकते हैं आप। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस का क्लियर कट आंसर दीजिएगा प्लीज़।
ओके, यस, आज तो नो आ ही नहीं रहा है। ओके, आगे ओ नो, अभी मैंने बोला नो आ ही गया, तो यस नो। ओके, थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आता है। ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यस, अगेन आंसर यहाँ पे यस आया है। ये यस है, ये यस है, बीच में नो आया है, तो ओवरऑल यहाँ पे आंसर यस आया है। आज तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे यस में आए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। ये रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।